हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुरचंद क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए वीडियो थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। मीन और मोड के बारे में आपको पहले दो वीडियो के अंदर आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां से आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैं इतना दावा करता हूं, अगर आप ये तीनों वीडियो फॉलो करते हो, इस पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपका नंबर नहीं कटेगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको जवाब शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या होता है अगर हम बात करें, एक तो मीडियन आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, और एक मीडियन आपको टेबल के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो मीडियन के अंदर अगर आपको एक सीरीज दे रखी है, मान लो 2 4 6 8 2 3 9, मान लो ये आपको एक सीरीज दे रखा है, और इस सीरीज का आपको क्या पता करना है, मीडियन पता करना है। तो सबसे पहला क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आपके पास ये नंबर इवन नंबर हुए, टोटल नंबर जितने भी अगर वो इवन हुए, तो आपका फॉर्मूला होगा n/2 मीडियन निकालने के लिए। n का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीरीज के अंदर जो भी मेंबर आपको प्रेजेंट दे रखे हैं। अगर आपके पास ओड नंबर हुआ तो आपका फॉर्मूला लगेगा n+1/2। इवन नंबर के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, n/2, और ओड नंबर के लिए n+1/2। तो चलो इस सीरीज का निकाल के देखते हैं मीडियन। यहां पर पहले आप नंबर काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, और 7 नंबर है तो हम इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7 ओड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता वो। ठीक है, तो इस टेबल का, ये सीरीज का, तो इस सीरीज का अगर हमें मीडियन पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना पड़ेगा, n+1/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो भी आपको सीरीज दे रखी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते होते हैं, जो सबसे स्मॉल नंबर है वो फर्स्ट पे लिख दो, और उसको बढ़ाते जाओ फिर उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो सबसे स्मॉल नंबर है यहां पर 2, उसके बाद भी और देखो दोबारा से 2, फिर नंबर किसका आएगा बताओ, 3, फिर 4 5 है नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 और 9। ये सीरीज लगी है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर को, अब आपको कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 7+1/2, n+1/2 होता है हमारे पास। तो कर दो, 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/2, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अच्छा, ये 4 आपका मीडियन नहीं होता, फोर्थ नंबर मीडियन होता है, ध्यान रखना है। कभी आपको ये आंसर 4 आ जाए और आप टिक 4 कर दो यहां पर, ये वैसे आ गया कि यहां पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, मीडियन 4 है, लेकिन हर बार ये जरूर नहीं होगा। आपका फोर्थ नंबर जो है वो इसके अंदर क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। जैसे यहां पर आपका नंबर हो गया 4, तो मीडियन क्या होगा, इस सीरीज के लिए 4 हो गया हमारे पास। क्या इतनी बात कर लिया है। और एक और मैं आपको तरीका बता दूं डायरेक्ट पहचानने के लिए। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे मिडिल नंबर ढूंढ लो कौन सा है सबसे मिडिल नंबर। तो मेरे ख्याल से ये है मिडिल नंबर, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये नंबर इवन होते, जैसे मान लो अगर आपको जो सीरीज दिया होता वो सीरीज ये ना होके कुछ इस तरह का होता, 2 1 3 4 6 एंड 9, इन सभी का आपको क्या पता करना है, मीडियन पता करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या लगाओगे, असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 6 9। सही है, बोलो यहां तक। तो क्या करेंगे, बताओ कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 6। 10 की वैल्यू क्या है, 6। क्या 6 इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है। तो आप मीडियन कैसे निकालोगे बताओ, इसका फॉर्मूला होता है n/2। तो n/2 कर दो, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ, 6, डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 2, और 2 3 जा 6। तो थर्ड नंबर जो है आपका 1 2 3, थर्ड नंबर आपका क्या बन जाएगा, मीडियन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी को। अगर एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक सीरीज दे रखा होगा, अगर आपको मीडियन निकालना है तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको इवन नंबर दे रखे हैं तो n/2 कर दो,
और ओड नंबर दे रखे तो n+1 में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अगर आपको कुछ इस तरह का टेबल दे रखा हो, अगर यहां पे आपको मीडियन निकालना हो तो फिर आप क्या स्टेप इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर जो होता है और जो सेकंड नंबर होता है, तो सेकंड नंबर के अंदर अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है, ये नंबर हमारे पास हमेशा क्या दिया होता है, FI दिया होता है। ठीक है, मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा मीडियन के अंदर अभी। ठीक है, इन 3 तरह के क्वेश्चन से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन मीडियन के अंदर पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख रखा है। चलो आइए शुरू करते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, तो मीडियन होता है हमारे पास L प्लस, फॉर्मूला है मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास H आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले मीडियन के लिए अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको एक अपनी तरफ से जो इसके अंदर वैल्यू बनानी होगी, जिसको हम बोलते हैं CF। फॉर्मूले में दिख रहा है आपको CF मतलब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है CF हमारे पास, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मीडियन के अंदर, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं मीडियन के अंदर कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे फर्स्ट नंबर जो FI के अंदर है उसका SD रख दो, यहां पर 6 है, ये नंबर यहां पर SD, ये इसमें ऐड कर दो 70, ये इसमें ऐड कर दो 24, ऐड करते जाना बस, ये इसके अंदर ऐड कर दो 28 और ये इसके अंदर ऐड कर दो 32। ठीक है, और ये इसके अंदर ऐड कर दो 34 और ये इसके अंदर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 35। क्या यहां तक क्लियर है बताओ, क्या यहां तक क्लियर है बताओ। CF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर एच, सेकंड नंबर आप क्या कर दो ऐड कर दो, ये आ गया, इससे अगले वाला नंबर ऐड कर दो, ये आ गया, इस तरह से आप नंबर ऐड करते चले जाओ, ये आपका आ गया CF। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये जो लास्ट नंबर CF की तरफ आया है, CF की सीरीज के अंदर जो आपका लास्ट नंबर आया है ये आपका हो जाएगा N। क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास N। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस n/2 को कैलकुलेट करो सबसे पहले, n/2। ठीक है, अब n/2 क्यों करें, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आपको n/2 चाहिए और यहां से मेन ध्यान रखना यहीं पे गलती इसके अंदर होने के चांसेस रहते हैं। n की वैल्यू कितना हमारे पास 35 बाय में 2 डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 5 जा 10। अगर इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 17.5। क्या यहां तक क्लियर है बताओ। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17.5। अब बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहां से सारी चीजें निकलने वाली है। ये क्या देखो, n/2 की जो भी वैल्यू आई है ना उसको आप चेक करो इनमें ऐसे कौन से नंबर है जिनके बीच में जो ये वैल्यू हमारा वो लाई करता है। जैसे मान लो पहले 2 नंबर के बीच में लगा के चलो, 6 और 17 के बीच में, क्या 17.5 आ सकता है, नहीं आ सकता, 17 तक आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिर अगले 2 नंबर देखो 17 और 24, क्या इन दोनों के बीच में आ सकता है 17.5 आ सकता है ना। तो इसके मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या गया हमारे पास 17.5। तो अब आपको ये 2 नंबर चूज कर लेना है। दोबारा से बता रहा हूं, जो भी आपका n/2 है, ठीक है, n/2 को आप चेक करो कि ये जो n/2 है किन नंबर के बीच में आता है, n/2 की वैल्यू किन नंबर के बीच में आ रही है। तो आप चेक करो इसके अंदर n/2 की जो वैल्यू है वो इसके अंदर 6 और 17 के बीच में तो नहीं आ रहा, क्योंकि 17.5 है हमारे पास। किसके बीच में आ रहा, तो ये 17 और 24 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पे आपको 2 नंबर ये सिलेक्ट कर लेने हैं, यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब इसमें जो लार्जर नंबर होगा, जो आपने नंबर यहां पर सिलेक्ट किए हैं, वो आपका हो जाएगा F। क्या हो जाएगा बताओ, F। जो लार्जर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास F। और अब आपके पास n/2 की वैल्यू आ गई है 17.5। तो n/2 की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 17 और 24 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब ये जो बड़े वाला नंबर है ना, इस नंबर के सामने वाला जो नंबर होगा F वाली साइड होगा,
तो ये आपको हो जाएगा एफ। क्या यहां तक पता लग रहा है बताओ? तो अगर सीखने की कोशिश करोगे बहुत आसान है। इसके अंदर जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने वाला जो नंबर है, इन सभी में बड़े नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने मानो नंबर चूज किए हैं जिनके बीच में क्या आ रहा है 17.5 आ रहा है, तो उनको क्या करो, बड़ा जो नंबर है इसके सामने वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ के सामने वाला जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एच क्या होता है इसके अंदर अगर हम बात करें, एच वही इन दोनों के बीच का क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं। तो एच की वैल्यू यहां पे हम लिख लेते हैं 15 और 25 के बीच में 10 का गैप है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है। तो आपके पास अब एक चीज वैल्यू और अभी सी एफ का कहां पर है इसके अंदर, अब एक वैल्यू और है कि इसके अंदर सी एफ कहां पर है। तो ये जो स्मॉलर नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा, सी एफ बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से करता हूं क्योंकि फिर उसके बाद तो उठा के वैल्यू पुट करनी है। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो एक बार। n/2 निकाला आपने, n क्या था, सी एफ का सबसे लास्ट नंबर आपके पास क्या होता है, n होता है। n/2 करो, आपके पास क्या गया 17.5 आ गया। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है 17.5 की जो वैल्यू है वो इन नंबर से किसके बीच में लाई करती है। जैसे मान लो 6 और 17, क्या इसके बीच में 17.5 आ सकता है? नहीं, 17 तक आ सकता है इसके बीच में। ठीक है। लेकिन यहां पे करो तो 17 से 24 के बीच में मेरे ख्याल से आ सकता है, क्योंकि 17.5 यानी 18 से थोड़ा कम हो गया। ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो जो भी नंबर आप, ये दोनों नंबर आपको क्या कर लेने हैं, सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है। अब जो इन दोनों नंबर में ऊपर वाला नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, वो आपका बन जाएगा सी एफ। क्या बन जाएगा वो आपका, सी एफ। और जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला नंबर आपका क्या बन जाएगा, एफ। भाई इसको आप एफ मत लिख देना, मैं आपको बता दूं सी एफ की जो टेबल आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, इसमें सिर्फ सी एफ मिलने वाला आपको, और एफ जो है वो एफ आई की टेबल के अंदर मिलने वाला है। तो एफ क्या होगा हमारे पास 7, और एफ के सामने वाला क्या हो गया, एल। तो उठा के क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। चलो आ जाओ करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ, 35 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 17.5 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास बताओ 17 डिवाइडेड बाय एफ कितना है हमारे पास 7, और मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी है 10। वैल्यू पुट करनी है। बस बच्चों मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपको ये वैल्यू पहले पहचानने आप सीख लो, उसके बाद उठा के कैलकुलेशन करने, कुछ नहीं करना। और हमेशा कहते हो ब्रैकेट को आप पहले सोल्व करो। हाँ जी, 35 प्लस 17.5 में से 17 माइनस कर दो। 17.5 में से आप अगर 17 माइनस करते हो तो आपके पास आता है 0.5। ठीक है भाई, बाय में क्या बचा बताओ 7, बाहर क्या बचा हुआ है 10। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पॉइंट हटा दो इसका, 5 बाय में 17 बन जाएगा, क्योंकि देखो जब यहां से आप पॉइंट रिमूव करोगे तो 0 लग जाएगा नीचे, क्या बन जाएगा 70, और मल्टीप्लाई में क्या करता हो 10। क्या इतनी बात क्लियर है तो? ठीक है, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। अब 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 35 प्लस 5 बाय में 7। 5 और 7 को आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, 5 को अंदर 7 को बाहर, डिवाइड कर दो। अंदर डिजिट स्मॉल है तो अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे 0 पॉइंट से डिवाइड शुरू होगी। ठीक है। 7 7 जा 49, 1 0 लगा दो। 7 1 जा 7, तो कितना गया बताओ 0.17। 35 प्लस 0.71, 71 इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 35 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ 35.71 एचडीजी आंसर आ गया हमारे पास। हो गया मीडियन हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ सभी को? क्या इतनी बात क्लियर है बताओ? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर एच डी, सेकेंड को आप ऐड करते जाओ, इस तरीके से आ जाएगा। ये लास्ट नंबर आपका क्या आ गया, एन आ गया, इसका क्या कर दो हाफ कर दो, n/2 निकाल लो, क्या आ जाएगा 17.5। ठीक है। फिर आपको ये नंबर देखना कि ये नंबर किस चीज के बीच में लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है 17 और 24 के बीच में। तो 17 स्मॉलर नंबर है तो ये आपको हो जाएगा सी एफ,
और लार्जर नंबर के सामने वाला जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा एफ, और एफ के सामने वाला जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा एल। ठीक है, और एच क्या होता है हमारे पास डिफरेंस होता है। इन दोनों वैल्यू को उठा के, सभी वैल्यू को उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। इसके बाद तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप क्लियर है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको मान लो एक सीरीज दे रखी है। तो सीरीज के अंदर आपको दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर हमेशा क्या रहता है हमारे पास, बताओ एफ आई आपको इसके अंदर दिया है 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो इसका आपको क्या निकालना है बताओ, मीडियन निकालना है। बच्चों एक बार आप ट्राई करके देखो खुद से, फिर मैं करता हूं, आप मैच करना कहां तक आप इसको कर पाए। एक बार ट्राई करके देखे खुद से, कर लिया ट्राई सब, बोलो। चलो अब देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके अंदर CF निकाल लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था मीडियन के लिए, CF निकालते थे आप सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड को ऐड कर दो, कितना जाएगा बताओ 26। नेक्स्ट को ऐड कर दो, कितना जाएगा बताओ 34। 34 और 6 को ऐड कर दो, कितना जाएगा हमारे पास बताओ 40। 40 और 10 को ऐड कर दो, कितना जाएगा 50। क्या है, क्लियर रखो। अब यहां से दोबारा से एक बार सोच के देखो, ये आपका जो वैल्यू होता था क्या होता था हमारे पास n। ये तो हमारे पास क्या हो गया n हो गया। तो अब हम क्या चेक करेंगे बताओ n/2। तो n की वैल्यू कितनी है बताओ 50 डिवाइडेड बाय 2। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 25। क्या यहां तक क्लियर है? पहले n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बताओ 25। अब ये जो n/2 की वैल्यू 25 आई है, अब इसको क्या करना, आपको चेक करना है कि 25 जो है इन नंबर में किस नंबर के बीच में क्या करता है, लाई करता है। क्या 12 और 26 के बीच में 25 आ सकता है? बिल्कुल 26, फिर उसके बाद 26 से पहले तो 25 आता है ना। तो ये दोनों नंबर के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास बताओ 25। ये दोनों नंबर आपको सिलेक्ट कर लेने इस तरीके से। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास बताओ CF। स्मॉलर नंबर क्या CF। लार्जर नंबर के सामने वाला नंबर क्या F, और F के सामने वाला नंबर क्या बताओ L। क्या क्लियर है बोला था? और इन सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है बताओ, वो हमारा क्या हो जाता है H हो जाता है। H क्या दे रखा है बताओ 20। क्लियर है बात? बस अगर ये आप पहचानना सीखे तो मीडियन हो चुका नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे CF। फर्स्ट नंबर है आगे ऐड करते चले जाओ। लास्ट नंबर आपके पास क्या होता है n होता है, उसका हाफ कर दो 25 आ गया। अब ये जो आपका n/2 आया है, इसकी मेन जो है यूज करके आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा इन दोनों में से बताओ CF। लार्जर नंबर के सामने वाला नंबर क्या F, और F के सामने वाला नंबर क्या L। ठीक है, और H क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। चलो उठा के वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है सर हमें पता क्या चलेगा मैंने निकालना क्या क्या है। फॉर्मूले के अंदर आप डिमांड देख लो, n/2 आपका आ चुका है, CF, F चाहिए, H चाहिए और L चाहिए। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आप पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी बताओ 120 प्लस n/2 कितना हमारे पास 25 माइनस CF कितना बताओ CF 12 डिवाइडेड बाय F कितना हमारे पास 14 और मल्टीप्लाई में H कितना हमारे पास 20। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी? वैल्यू पुट कर दी। अब ब्रैकेट को आप पहले सोल्व करो। ठीक है, 120 प्लस इनको माइनस कर लो भी, क्या बचेगा बताओ 13 बाय में 40 इंटू कितना आ जाएगा बताओ 20। सही है बोला यार? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था अगर ये कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर लिया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हो इनको। तो क्या आ सकता बताओ 2 7 जा 14, 2 10 जा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भी। ठीक है,
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 120 प्लस 130 बाय में 7। इसको मत छेड़ो, पहले 120 प्लस इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 130 को अंदर, 7 को बाहर, 7 बन जा 7, 6 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, सॉरी ऊपर से 0 उतार लेंगे। फिर इसके बाद देखो क्या आ सकता है, 7 8 जा 56, 4 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, 7 5 जा 35। हाँ जी, तो कितना आ गया बताओ, 18.5। तो मैंने आपको बता रखा है, आप पॉइंट से पहले वाले को इसके साथ ऐड कर लिया करो, 120 और 18 ऐड कर लो, 138.5 एच पीस, ये हमारे पास क्या है मीडियम। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या देके रखेगा, इसके अंदर बताओ, एक टेबल देके रखेगा, जिसके अंदर आपको पहले CF निकालना है। CF निकालने के बाद आप लास्ट नंबर क्या होता है, n होता है, n का हाफ कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। और n/2 की वैल्यू फिर आपको चेक करनी है किन किन नंबर के बीच में लाई कर रही है, और स्मॉलर नंबर क्या बनेगा वहां पर, CF, और लार्जर नंबर के सामने वाला नंबर क्या, F, और F के सामने वाला नंबर क्या, L है। क्लियर है। और H क्या होता है हमारे पास, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। तो उठा के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। चलो टाइप 2 क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरे टाइप से इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। कर दिया। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन आप अब ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, आपको लिमिट दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपको लिमिट दे रखा है। नेक्स्ट नंबर आपको पहचानना है कि F है या फिर CF है। आपको दे रखा है इसके अंदर 5, 13, 33, 48, 55 और 60। हाँ जी, क्या दिया हुआ देखो, अभी सेकंड पहचान के देखो इसको थोड़ा। मैंने आपको बताया अगर लगातार वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये FI नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। क्लियर है। तो क्या निकालना पड़ेगा बताओ हमारे को, FI। तो निकाल लेते हैं FI। कैसे निकालेंगे बताओ, फर्स्ट नंबर है एज इज, CF के लिए हम इसको इसमें ऐड करते थे, यहां पर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हाँ जी, 13 - 5 8, ठीक है। 33 - 8 20, 48 - 20, 48 - 20, हाँ यार गड़बड़ हो गई, लोग एक बार आइए मैं वो कर रोक, वो नहीं करिए तो। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह का टेबल दिया हुआ है। अब याद करो, आपको सेकंड नंबर हमेशा क्या दिया होता था, FI, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या है, सेकंड नंबर जो है FI नहीं दिया हुआ है। अब ये कैसे आप चेक करोगे, देखो अगर आपकी वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार ऊपर से नीचे अगर आप चल रहे हो और वैल्यू आपको ये दिख रहा है कि लगातार इंक्रीज हो रही है, तो आपको समझ आना वो आपको क्या दिया हुआ है, FI दिया हुआ, सॉरी। अगर लगातार वैल्यू ऊपर से नीचे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपको समझ जाना वो आपको F नहीं दिया हुआ, वो आपको CF दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, कि अगर CF जो है, मतलब कब हम पहचान पाएंगे, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और लगातार हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपको समझ जाना वो क्या दिया है, CF दिया है। तब निकाल लेते हैं हम, F निकालना पड़ेगा हमारे को। तो कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 - 5 8 आ जाएगा, 33 - 13 20 आ जाएगा, 48 - 33 7 आ जाएगा, 55 - 48 55 सॉरी 48 - 13 33 15 आ जाएगा आपके पास, 55 - 48
7 आ जाएगा और 60 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से आपको एफ निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है बताओ? दोबारा से देख लो। फर्स्ट नंबर एज इट इज, अगर एफ निकालना है तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ये आ गया, फिर इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया। इस तरीके से आपको क्या निकाल देना है? एफ निकाल देना है। ठीक है, अब बस फिर वही काम करना है। अभी एन क्या है इसके अंदर? सी एफ की सबसे लास्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एन होती है। तो एन की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पर 60। तो एन बाय 2 कितना बन जाएगा बताओ? 60 बाय में 2 जो कि क्या बन जाएगा? 30। यानी अब हमें ऐसी वैल्यू चेक करनी है। एन बाय 2 कितना आ गया? 30। अब इसको मैं देखना, अब आपको ये चेक करना है कि 30 जो है सीएफ की टेबल के अंदर किन किन के बीच में 30 आ सकता है। क्या इन दोनों के बीच में 30 आ सकता है? नहीं। इन दोनों के बीच में आ सकता है? बिल्कुल। इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है? 13 आ सकता है, सॉरी 30। तो स्मॉलर नंबर आपका क्या बन जाएगा? सीएफ। और लार्जर नंबर के सामने वाला नंबर क्या? एफ। और एफ के सामने वाला नंबर क्या? एन। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ? और इन सभी वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो। हाँ जी, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये भी पीछे वही काम है, सेम, कोई चेंज नहीं है, बस आपको एफ का ध्यान रखना है। हाँ जी, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ? 20 प्लस एन बाय 2 कितना हमारे पास? एन बाय 2 30 माइनस सीएफ कितना हमारे पास? 30 डिवाइडेड बाय एफ कितना हमारे पास? 20। एफ कितना हमारे पास? 20। और एच कितना आ जाएगा बताओ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो है हमारे पास 10। 0 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10। तो उठा के वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, 20 प्लस 30 माइनस 13 17 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इसके बाद क्या करो? 20 प्लस 0 से 0 कैंसिल। 17 बाय क्या बचा आपके पास? 2। तो 17 को अंदर, 2 को बाहर। 2 8 जा 16, 1 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से पॉइंट, और 2 5 जा 10। तो आपके पास आ गया 8.5। क्लियर है तो यहां तक सभी को? इसके बाद इन सभी को ऐड कर दो। 20 और 8 कितना आ जाएगा बताओ? 28.5। ये आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको कई बार सीएफ ना देके आपको क्या दे सकता है? सॉरी, ये आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको कई बार एफआई की वैल्यू ना देके आपको सीएफ भी दिया हो सकता है। कैसे पहचान करेंगे? अगर वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर लगातार इंक्रीज हो रही है तो आप समझ जाओ वहां पर आपको क्या दिया हुआ है? सीएफ दिया। कभी कभी कई बार किया, कभी कभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हो? तो आपको एफ की वैल्यू इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते थे? फर्स्ट नंबर एज इट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। फिर ये इसमें से माइनस कर दो, ये 48 माइनस 33। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? एफ निकाल सकते हो। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सभी को। ठीक है, वैल्यू दी आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और नेक्स्ट आपको मेंशन है 5, 15, 25, 35 और 45, सॉरी 55। तो ये आपको दिया है, तो पहचान लो एक बार, ये आपको सीएफ दिया है सेकंड नंबर, या आपको ये एफ दिया है। तो वैल्यू लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आपको सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? सीएफ दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे अपनी तरफ से बताओ? एफ निकालेंगे। कैसे निकालते थे एफ बताओ? फर्स्ट नंबर एज इट इज 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 ये भी 10, और 35 माइनस 25 ये भी कितना जाएगा? 10, और 55 माइनस 35 ये कितना जाएगा हमारे पास? 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एफ आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो बस आपको वही वैल्यू चेक करनी है। सीएफ का लास्ट नंबर क्या होता है बताओ? एन, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 55। तो एन बाई 2 निकाल लेते हैं। 55 बाई क्या कर दे बताओ? 2। 55 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, डॉट 2 5 जा 10।
यानी हमारे पास क्या गया था 27.5। अब आप ये चेक कर लो ये 27.5 किस नंबर के बीच में लाई करता है CF की टेबल में। तो इन दोनों नंबर के बीच में आपको 27.5 मिलेगा। तो ये दोनों नंबर हो गए। तो स्मॉलर नंबर क्या मिलता है हमारे को बताओ CF, लार्जर नंबर के सामने वाला नंबर F और F के सामने वाला नंबर क्या बताओ L और H क्या होता था इनके बीच का बताओ डिफरेंस जो कि 10 है। बस उठा के वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी हमारे पास बताओ 30 प्लस n/2 कितना हमारे पास 27.5 माइनस CF कितना हमारे पास बताओ 25 और F कितना हमारे पास बताओ 10 और H कितना हमारे पास 10। क्या था क्लियर है सभी को? तो 10 से 10 कैंसल, तो क्या बचा 30 प्लस 27.5 में से आप 25 माइनस कर दो, याद आएगा 2.5। तो दोनों को ऐड कर दो 32.5, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियन में टाइप 2 क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? तो आइए बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा टाइप 3 क्वेश्चन। हाँ जी, चलो आइए शुरू करते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन से। इसके अंदर बच्चा आपको दिया है इफ द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 28.5। अब इस टेबल का आपको मीडियन पहले ही दिया हुआ है, वो कितना हमारे पास बताओ 28.5 और अब तक आप मीडियन निकाल रहे थे और ये आपको मीडियन दिया हुआ है। बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह है जैसे मैंने आपको बताया था मीन के अंदर कई बार आपको मीन निकालना होता था और कई बार आपको मीन की वैल्यू दे रखे थे, ठीक है, और बीच में से कोई टर्म आपको नहीं दिया होता था, वो आपको निकालना होता था। तो वो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन हमें करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस टेबल का मैं मीडियन क्या दिया बताओ 28.5 और हमें क्या वैल्यू पता करनी है x और y। यहां पर x और y आपको x और y आपको इसके अंदर पता नहीं है तो भी आपको निकालना है। तो देखो तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बताओ CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते थे याद करो बताओ। फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड नंबर ऐड कर दो 5 प्लस एक्स, थर्ड नंबर के लिए 25 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स और y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये क्या बन जाएगा बताओ 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये मतलब ऐड कर देना तो आपको टोटल दिया हुआ अभी, ठीक है। क्या इतनी बात यहां तक क्लियर रखो। अब पहले आप वैल्यू कैसे पता करते थे बताओ। अब पहले आप वैल्यू कैसे निकालते थे कि जिसके अंदर मान लो ये वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो ये आप निकालोगे 45 प्लस एक्स प्लस में वाई। अब आपको करना क्या देखो, अब आपको चेक करना है कि आपका मीडियन जो है वो कितना है 28.5। तो आप चेक करो किस कॉमन डिफरेंस के अंदर, तो आप चेक करो कि 28.5 इनमें किसके बीच में लाई करता है। तो मेरे ख्याल से ये 20 से 30 के बीच में लाई करता है, बताओ 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना है जहां पर आपका मीडियन लाई करता है 20 से 30 के बीच में क्या आता है बताओ 28.5। जहां पे आपका मीडियन लाई करता है तो ये नंबर आपका बताओ क्या हो जाएगा F। कितनी बात क्लियर रखो। और जस्ट इसके क्रॉस में जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ CF। जहां पे आपका मीडियन लाई करता है वो तो क्या हो जाएगा बताओ F और F के क्रॉस जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारे पास 5 प्लस में x यानी CF बन जाएगा। क्या था क्लियर है? तो और वही बाकी सारी बातें वही है। h क्या होगा बताओ यहां पर 10, 0 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के आपको फॉर्मूले के अंदर क्या कर देनी है पुट कर देनी है। तो कैलकुलेशन ध्यान से। अब मीडियन का ये फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। कोई टेंशन की बात नहीं, जो आपको वैल्यू दे रखा है वो पुट कर दो पहले उठा के। हाँ जी, मीडियन क्या दिया आपको बताओ 28.5, तो मीडियन की जगह पे क्या कर दें 28.5 इज इक्वल टू L कितना हमारे पास बताओ, ये आपका L बन जाएगा लोअर वैल्यू। L कितना हमारे पास बताओ 20
प्लस n/2 कितना आएगा हमारे लिए इसमें। अब ये वैल्यू बच्चों की होती थी हमारे पास n, टोटल ही तो n होता है ना, तो n की वैल्यू अगर हमारे पास 60 है तो n/2 कितना हो जाएगा बताओ, 30, हाफ कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना आ गया n/2 हमारे पास 30 माइनस, पता लग गया 30 कैसे आए, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, उसका हाफ कर दो 30 आ गया n/2, n/2 कितना आ गया हमारे पास 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस x, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 5 प्लस में x डिवाइडेड बाई f कितना हमारे पास बताओ 20 और h कितना हमारे पास 10। क्या यहां तक क्लियर होता हो सभी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट को पहले सोल्व किया करो, हमेशा कहता हूं 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, हाँ जी ये बनेगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। मैंने क्या किया यहां पर, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 और माइनस ही एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा बताओ 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा बताओ हमारे पास। मैंने बताया था आपको अगर इसको काट सकते हैं तो काट सकते हो, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है। तो अब इस 2 को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे सोल्व करने के लिए, ठीक है। इससे जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 570 और 1 के बाद आप पॉइंट लगा दो 57.0 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ 40 प्लस ऊपर क्या बचा हुआ 25 माइनस एक्स। क्लियर है बताओ। अब ये क्या हमारे पास बताओ, एक तरीके से 57, ये दोनों ऐड कर लो 40 और 25 65 को उठा के इधर ले आओ, ये बन जाएगा -65 और उधर क्या बचा हमारे पास -x। क्या यहां तक क्लियर है बताओ। अब इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा बताओ -8 इज इक्वल टू -x और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। क्या यहां तक क्लियर है बताओ पहले, ठीक है। x तो आ गया हमारे पास, कितना है तो x की वैल्यू 8। अब हमें y निकालना है, y के लिए क्या करें देखो, y के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेस कहां देखें इसमें, चलो यहां पे लिखता हूं। y के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिख रहा है ना, हाँ जी, y के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नंबर जो आपका है 45 प्लस x प्लस y, क्या ये आपका n होता था, n वैल्यू होती है ना ये, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y जो कि किसके बराबर है 60। क्यों लिख सकते हैं 60, क्योंकि हमारी n की वैल्यू क्या बताओ 60। क्लियर है बोला है। अब क्या करें, तो यहां से आपके पास 45 प्लस x कितना है हमारे पास बताओ 8 प्लस y इज इक्वल टू 60, ठीक है। 45 और 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 53 प्लस y इज इक्वल टू 60 और 53 को उठा दो उधर शिफ्ट कर दो, 60 माइनस 53 कितना आ जाएगा बताओ बच्चों 7। क्या यहां तक क्लियर है बताओ, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7 आ गई है। तो x हमारे पास आ चुका है 8 और y हमारे पास आ चुका है 7। हो गया क्वेश्चन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बताओ सभी को, ठीक है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको मीडियन दिया हुआ है और आपको बीच में से कोई टर्म मिसिंग है उसको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस आपने लगाया था, फर्स्ट नंबर आपने वही किया, CF निकाला सबसे पहले, CF निकालने के बाद आपने क्या किया, आपके मीडियन को चेक किया, मीडियन जो था वो किस किस नंबर के बीच में लाई करता है, यहां पे तो आप ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वैल्यू प्रॉपर नहीं पता है, तो आप फिर फ्रीक्वेंसी को देखोगे, यहाँ पे सॉरी इंटरवल को देखोगे, क्लास इंटरवल को। तो यहां पर आप क्या करो 20 से 30 के बीच में क्या आ रहा है 28.5, तो ये आपका क्या बन जाएगा बताओ L और इसी के सामने वाला नंबर क्या बन जाएगा आपका F, ठीक है। और F के क्रॉस में जो नंबर होगा वो आपको क्या बन जाएगा CF। क्या इतनी बात करिएगा बताओ सभी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये सभी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में क्या करनी है पुट करनी है। एक वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे मान लो हमारे पास x इक्वल टू क्या आया था 8 हमारे पास, क्लियर है बोला था। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि y अगर आपको कैलकुलेट करना है तो y के लिए आप क्या करो, थोड़ा ध्यान रखना, याद करो जब हम CF निकालते थे ना, ठीक है, तो ये वैल्यू याद करो, जब हम CF निकालते हैं ना ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास बताओ n होती है,
और एन कितना दिया आपको 60। क्या फिर ये वैल्यू आप 60 के बराबर रख सकते हैं, क्या रख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू उठा के पुट करो, ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, वाई का आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर है तो आपको, तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन करना है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको बोलने वाला हूं, एक बार आप उसको ट्राई करके देखना, ठीक है। वीडियो में मैं कराऊंगा क्योंकि मुझे पता आप करोगे नहीं, तो एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं निकले तो फिर आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हो। रोकी इस तरह बड़ी, हाँ जी। तो लिखिए क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 137, मीडियन आपको दिया है 137, फाइंड पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो सीरीज आपको दे रखी है बच्चों, इसके अंदर ट्राई करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इसमें से रहता है, ठीक है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिया है इसके अंदर FI, और हमेशा नेक्स्ट नंबर आपके पास FI होता है, वो चेक भी कर सकते हो आप। 4P 13 20 14 Q और 4, टोटल बच्चों आपको इसका दिया है 68। तो एक बार आप वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आंसर बता देता हूं, आप जब चेक करोगे, ठीक है। यहां पर आपका P का आंसर आएगा 5 और Q का आंसर जो होगा वो आपको होगा 8। P 5 और Q 8, ये आपका आंसर है। तो ये आप ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। नहीं सोल्व होगा तो मुझे आप कमेंट करें, ठीक है। आपको अलग से उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और आई होप अच्छे से आपको क्लियर मैं करा पाया, लगता है अपनी तरफ से 100% आपको कराया है, ठीक है। मीन, मॉड और मीडियन के बारे में, मीन 2 तरीके से हो सकता है, तो मीन दे के रखेंगे या मीन निकालना होगा, ठीक है। मीडियन में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपका रहता है मीन और मीडियन में से रहता है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर P का आंसर आएगा 5 और Q का जो आंसर है वो आपका आएगा 8। तो आप चेक करके देखना, ठीक है, निकाल के देखना। नहीं निकलेगा तो आपको अलग से इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मुझे आप कमेंट करें और कमेंट ये भी करें कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसी चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊं। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, थैंक यू।